नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद प्रत्याशी, जेपी नड्डा ने की घोषणा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को घोषणा की कि तमिलनाडु के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। नेहरू प्लेस में बनेगा 5 स्टार होटल, डीडीए की योजना से 10,000 करोड़ की कमाई का अनुमान। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने राजधानी को नई पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। नेहरू प्लेस में 5 स्टार होटल बनाने की योजना शुरू की गई, जिससे डीडीए को करीब 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अनुमान है। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत, ट्रैफिक चालान माफ कराने का मौका। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब ट्रैफिक चालान माफ कराने का मौका हर महीने मिलेगा। दिल्ली में लोक अदालतों का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा, जहां पेंडिंग चालानों का निपटारा किया जा सकेगा। लाखों लंबित चालानों से परेशान लोगों को अब कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। लोक अदालत में आसान प्रक्रिया के तहत जुर्माना घटाया जाएगा। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, हरियाणा से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी। दिल्ली में यमुना का पानी एक बार फिर से खतरे का संकेत दे रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छेड़ा गया। प्रशासन को आशंका है कि कल तक यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। दिल्ली एनसीआर को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, विपक्ष पर भी बोला करारा हमला। दिल्ली एनसीआर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि नई परियोजनाएं न सिर्फ दिल्ली एनसीआर की यातायात व्यवस्था को आसान बनाएंगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों और विकास को भी नई रफ्तार देंगी। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम, तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में सोमवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट बदल ली। कई इलाकों में तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश शुरू हुई। मोतीबाग, उत्तम नगर, द्वारका और नोएडा में बारिश से 2 दिन में ही अंधेरा छा गया। सड़कें पानी पानी हो गईं और लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बारिश से राजधानी में उमस और गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था कि दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में आज कई इलाकों में बिजली कटौती, घंटों रह सकती है बंद। दिल्ली के कई इलाकों में आज बिजली कटौती रहेगी। कई जगहों पर बिजली घंटों तक बंद रह सकती है, जिससे आम जनता को परेशानी हो सकती है। विद्युत विभाग ने ये जानकारी पहले ही जारी कर दी है और प्रभावित क्षेत्रों की सूची भी साझा की है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने आप पर 10 साल की लापरवाही को लेकर बोला तीखा हमला। दिल्ली के नेता आशीष सूद ने आप सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों की लापरवाही के कारण आम लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। सूद के अनुसार शहर में बुनियादी सुविधाएं, सड़क निर्माण और पानी की आपूर्ति में सुधार न होने से जनता को प्रत्यक्ष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई ने चेक बाउंस नियम बदला, अब दोषियों को नहीं भेजा जाएगा जेल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक बाउंस मामलों को लेकर नया नियम जारी किया। नए नियम के तहत अब चेक बाउंस होने पर दोषी को जेल नहीं भेजा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुरूप है। इसका मकसद व्यापारिक लेन देन में आसानी लाना और वित्तीय विवादों को सिविल प्रावधानों के तहत सुलझाना है। निजामुद्दीन दरगाह हादसे को एएसआई ने केयरटेकर के मरम्मत दावे को किया खारिज, जांच जारी। दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह में हाल ही में हुए हादसे के बाद एएसआई ने बड़ा बयान दिया। दरगाह के केयरटेकर ने मरम्मत के लिए इजाजत मांगे जाने का दावा किया था, लेकिन एएसआई ने इसे खारिज कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि दरगाह की किसी भी मरम्मत या निर्माण के लिए उनसे कभी अनुमति नहीं ली गई। दिल्ली एचसी ने अवैध निर्माण शिकायतों के बहाने लोगों से वसूली करने वालों पर लिया कड़ा रुख। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण की शिकायतों के बहाने लोगों से वसूली किए जाने के मामले पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि ऐसे अवैध वसूली के कारोबार से आम जनता परेशान हो रही है और ये कानून की अवहेलना है। आपका आरोप, बीजेपी और चुनाव आयोग मिली भगत से दिल्ली चुनाव परिणाम प्रभावित। दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग की बीजेपी से मिली भगत रही, जिसके चलते दिल्ली चुनाव में मतदाताओं के वोट चोरी हुए और भाजपा ने अनुचित तरीके से जीत हासिल की। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि ईवीएम से छेड़छाड़ और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कराई गई। सरकार ने लॉन्च किया पीएम किसान ऐप, किसानों को भागदौड़ से मिलेगी राहत।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अभी केवाईसी कराने या किस्त की जानकारी लेने के लिए किसानों को ना तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे, ना लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आरबीआई ने बदले चेक लेन देन के नियम, ग्राहकों के लिए नया पॉजिटिव पे सिस्टम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक से लेन देन करने वालों के लिए बड़े बदलाव किए। आरबीआई ने नए नियम लागू करते हुए कहा कि अब चेक क्लियरेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। बैंक ग्राहकों को हाई वैल्यू चेक जारी करने से पहले पॉजिटिव पे सिस्टम का पालन करना होगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को चेताया, राष्ट्रपति राज्यपाल शक्तियों पर डेडलाइन असंवैधानिक। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों पर टिप्पणी करते हुए कड़ा रुख अपनाया। अदालत में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान द्वारा दी गई शक्तियों पर किसी तरह का अंकुश लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ होगा। फीस न भरने पर निजी स्कूल ने काटे नाम, पेरेंट्स पहुंचे सीएम दरबार। दिल्ली में निजी स्कूल द्वारा फीस न भरने पर छात्रों के नाम काटने का मामला सामने आया। पेरेंट्स एसोसिएशन ने इसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन शिकायत शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन कर रहा है और आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों पर दबाव बना रहा है। हरे पेड़ों को हटाने की अनुमति न मिलने से वजीराबाद रोड डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण अटका। दिल्ली के वजीराबाद रोड पर बनने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर का काम अटक गया है। कारण है हरे पेड़ों को हटाने की अनुमति न मिल पाना। परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि फ्लाईओवर के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को शिफ्ट करना जरूरी है, लेकिन पर्यावरण विभाग से मंजूरी अभी तक नहीं मिली। डेनिम कचरे से फैशन में क्रांति, रिसर्चर्स ने दिखाई नई राह। फैशन इंडस्ट्री में अब डेनिम कचरे का नया रूप देखने को मिल सकता है। शोधार्थियों ने ऐसी अनोखी तकनीक विकसित की है जिसके जरिए डेनिम के बचे हुए टुकड़ों और अपशिष्ट कपड़ों को स्टाइलिश परिधानों में बदला जा सकेगा। ये तकनीक न केवल फैशन सेक्टर को नया ट्रेंड देगी, बल्कि पर्यावरण को भी बड़ा लाभ पहुंचाएगी। एल्विश यादव के घर पर चली गोलियां, हिमांशु भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव के घर पर तड़के सुबह अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मोटरसाइकिल सवार 3 हमलावरों ने करीब 30 राउंड गोलियां चलाईं, जो सीसीटीवी में कैद हो गईं। घटना के समय एल्विश घर पर मौजूद नहीं था, हालांकि उसके परिजन सुरक्षित हैं। इस हमले की जिम्मेदारी कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर लेते हुए चेतावनी दी कि सट्टा ऐप्स का प्रचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने मतदाताओं के 0 नंबर की बताई वजह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में चुनावी सूची में मतदाताओं के पते पर 0 नंबर अंकित होने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि यह तकनीकी कारणों से होता है और इसका मतदाता पहचान या वोटिंग अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता। दिल्ली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर गैंग पकड़ा, एपी के फाइल से करते थे ठगी। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि ये गैंग लोगों को मोबाइल पर एपी के फाइल भेजकर ठगी करता था। भारत लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपनी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं। रविवार तड़के दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन, शुभांशु की पत्नी कामना शुक्ला और उनका बेटा उपस्थित रहे। बीसीसीआई ने दलीप ट्रॉफी से पहले बेंगलुरु में लगाया फास्ट बॉलिंग डेवलपमेंट कैंप। दलीप ट्रॉफी से पहले बीसीसीआई ने तेज गेंदबाजों के विकास के लिए फास्ट बॉलिंग डेवलपमेंट कैंप का आयोजन किया है। ये कैंप बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लगाया गया, जहां युवा गेंदबाज अपनी तकनीक और गति सुधार सकते हैं। रामलीला मैदान में गूंजे नारे, सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर आदेश का विरोध। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को गूंजे विरोध के नारे। वजह सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जिसमें आवारा कुत्तों को हटाने की बात कही गई। पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने इस आदेश का विरोध करते हुए कहा कि सड़क पर रहने वाले ये बेज़बान हमारी जिम्मेदारी है, इन्हें हटाना नहीं बल्कि इनके लिए बेहतर इंतजाम करना चाहिए।
शरणार्थियों के लिए बना खान मार्केट आज दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में शामिल। दिल्ली का खान मार्केट आज दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में गिना जाता है। यहाँ खरीदारी करना आम आदमी के बस की बात नहीं, लेकिन इसकी कहानी अलग है। आजादी के बाद जब लाखों शरणार्थी पाकिस्तान से दिल्ली आए तो 1951 में इस बाजार को उनके लिए बसाया गया था। छोटे छोटे दुकानदारों ने यहीं से अपने नए जीवन की शुरुआत की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।